विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ लोड, विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ लोड। और यही जो है आपकी सॉम के सिलेबस में आपको बहुत जगह आपको यूज़ होगा। यहाँ से ये लोड्स अगर आपको समझ में आ गए, ये लोड्स अगर आपको समझ में आ गए तो आप कोई भी प्रॉब्लम आप इजीली, जो डायरेक्शंस के जो आपको कन्फ्यूजन होता है, बहुत लोगों को डायरेक्शन का कन्फ्यूजन होता है, तो ये डायरेक्शन का कन्फ्यूजन यहाँ से आपको ख़त्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट इज विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ लोड, डायरेक्शन ऑफ लोड, लोड की डायरेक्शन, विथ रिस्पेक्ट टू लोड की डायरेक्शन हमें देखना है। तो यहाँ पे हमने दो टाइप्स देखे थे, यहाँ पे हमने दो टाइप्स देखे थे। दो टाइप्स कौन कौन से देखे थे? एक नॉर्मल लोड एंड दूसरा शियर लोड। नॉर्मल लोड, सेकंड देखा था शियर लोड। नॉर्मल लोड एंड शियर लोड। तो नॉर्मल लोड इज नथिंग बट अगेन परपेंडिकुलर टू द फेस। Normal load is nothing but perpendicular to the face. Normal load perpendicular to the face. Shear load क्या है कि parallel to the face, parallel to the face. जब हम फेस बोल रहे कि perpendicular to the face and normal to the parallel to the face, तो ये दो टाइप्स के लोड हो गए कि shear load एंड नॉर्मल लोड। बट ये जो पढ़ने से पहले एक्चुअली हम कुछ रेफरेंस, जो फेस हम कंसीडर कर रहे हैं उसको हम रेफरेंस प्लेन भी बोला जाता है, उसको हम बोलते हैं रेफरेंस प्लेन और क्रॉस सेक्शन। रेफरेंस प्लेन और क्रॉस सेक्शन, तो पहले हम वो देखेंगे कि रेफरेंस प्लेन क्या होता है और क्रॉस सेक्शन क्या होता है। और मोस्ट प्रोबेबली बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस क्या होती है। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं कि क्रॉस सेक्शन अगेन मैं इसके अंदर जाऊंगा तो क्रॉस सेक्शन और रेफरेंस प्लेन भी बोला जाता है। रेफरेंस प्लेन तो क्रॉस सेक्शन क्या होता है? इट इज मैं क्या लिख रहा हूं देखो, इट इज द प्लेन ऑन अ बॉडी, इट इज अ प्लेन ऑन अ बॉडी अबाउट विच लोड्स विल बी defined. It is plane on body about which the load will be defined. The load will be defined. ऐसा सेक्शन जहाँ पे लोड को डिफाइन किया जाता है, ऐसा क्रॉस सेक्शन जहाँ पे आपको लोड को डिफाइन किया जाता है, उसको बोलते हैं हम क्रॉस सेक्शन। उस क्रॉस सेक्शन के साथ और एक पॉइंट आता है यहाँ पे लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस। तो ये भी हम देखेंगे कि लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस क्या होती है। अभी तक लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन था कि लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस बोलते हैं कि अलोंग द लेंथ, क्या बोलते थे? अलोंग द लेंथ। तो ये अलोंग द लेंथ जब कहूँगा कि बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस मींस अलोंग द लेंथ। ये भी एक फंडा है, अलोंग द लेंथ मैं बोलूँगा तो ये पार्शियली करेक्ट है, कुछ एग्जाम्पल्स के लिए ये करेक्ट है। बट जैसे मैं यहाँ पे कोई भी क्यूबिकल शेप निकालूंगा, मीन्स हर एक साइड उसकी क्या रहेगी? सेम रहेगी। कोई भी क्यूबिकल शेप अगर मैं निकालूंगा तो इसका लेंथ, विड्थ, हाइट, जो भी कुछ पैरामीटर सभी साइड्स क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। तब आप लेंथ कौन सा है, विड्थ कौन सा है, हाइट कौन सा है, आपको समझ में नहीं आ रहा। तो उस केस में ये अलोंग द लेंथ लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस आप कहना गलत हो जाएगा, अलोंग द लेंथ कहना आपको गलत होगा। तो लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस क्या होता है देखो, तो लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्लेन के सेंटर से पास होता है। क्या होता है? क्रॉस सेक्शन के, ये जो क्रॉस सेक्शन है, अगर मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि ये मेरा रेफरेंस प्लेन है, उस रेफरेंस प्लेन के सेंटर से उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसको हम बोलेंगे लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस।
तो आप क्रॉस सेक्शन कहाँ पे भी ले सकते हो, क्रॉस सेक्शन डिपेंड्स अपॉन योर फोर्स डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन कहाँ पे, उसके ऊपर डिपेंड है कि आपकी क्रॉस सेक्शन कहाँ पे होगी। तो लॉन्जिट्यूडनल अगर मुझे डिफाइन करना है तो मैं क्या बोलूँगा, इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन। कोई भी आप क्रॉस सेक्शन आप कोई भी ले सकते हो, ये क्रॉस सेक्शन ले लो, ये क्रॉस सेक्शन ले लो, या आप सामने वाला भी क्रॉस सेक्शन ले सकते हो, सामने वाला भी क्रॉस, टॉप वाला भी आप क्रॉस सेक्शन ले सकते हो, आप साइड वाला भी क्रॉस सेक्शन ले सकते हो। बट यहाँ पे क्या है कि इट इज़, जब मैं लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस को डिफाइन करूंगा तो लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस क्या है कि उसके सेंटर से एक प्लेन और एक लाइन अगर हम ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर टू दैट क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर मैं ये ड्रॉ करूंगा, ये मेरा क्रॉस सेक्शन अगर है, अगर ये मेरा क्रॉस सेक्शन है, ये अगर क्रॉस सेक्शन है तो इसी डायरेक्शन में आपको ये इसके सेंटर से लाइन निकलनी चाहिए, उसको हम बोलेंगे लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस। उसको क्या बोलेंगे हम, लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस। तो लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस को मैं डिफाइन कैसे कर रहा हूँ, देखो, इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन, इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन, imaginary line, it is an imaginary line which is perpendicular to the cross section, which is perpendicular to the cross section के perpendicular से draw किए and passes through its centroid and passes through its सेंट्रॉइड से पास होगी। तो ये जो कन्फ्यूजन वाला पार्ट था, ये कन्फ्यूजन वाला पार्ट आपसे अभी क्लियर हो रहा है, देखो ये क्लियर हो रहा है। तो क्रॉस सेक्शन अभी कहाँ पे भी हमें विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन नॉर्मल लोड होगा या शियर लोड होगा, यहाँ पे जब हम फेस लिख रहे हैं, ये फेस अभी क्या होगा, ये क्रॉस सेक्शन होगा, ये फेस क्या होगा, ये क्रॉस सेक्शन होगा। तो ये क्रॉस सेक्शनल एंड लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस तो हो गया। तो उसके बाद में जो सॉम के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज़ है और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है उसको भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे इंपॉर्टेंट कोई पैरामीटर्स है, हम बोलते हैं कि बीम होगा, कॉलम होगा, हर एक सॉम के क्वेश्चन में हमें बीम, कॉलम और सिलेंडर्स और अब सिलेंड्रिकल क्रॉस सेक्शंस ये सभी यूज़ होने वाले। तो उस केस में मैं क्रॉस सेक्शन क्या होता है और मेरी लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस क्या होती है ये मुझे डिफाइन करने है और वही हमें इसके बाद ध्यान रखना है, देखो मैं अभी सरफेसेस देख रहा हूँ, सरफेसेस कौन कौन से सरफेसेस के अंदर कैसे कैसे ये डिफाइन कर रहा हूँ। तो सरफेसेस के साथ में लिख रहा हूँ कि फर्स्ट जो सरफेस सॉम के अंदर जो इंपॉर्टेंट सरफेसेस है वो है बीम, हर एक जगह जब आपको बीम मिलेगा। उसके साथ हम बोलते हैं कि कॉलम भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार हमें क्वेश्चन भी आएंगे। साथ बोलेंगे हम शाफ्ट, और उसको आप बोल सकते हो कि सिलेंड्रिकल, शाफ्ट और सिलेंडर ये भी आप बोल सकते हो। तो इसी सेक्शंस को मुझे डिफाइन करना है, तो उसी सेक्शंस को अगर डिफाइन करने के लिए मैं इसके साथ एक एग्जांपल कंसिडर करूंगा। आपको बीम को डिफाइन करना है, तो बीम मेरी कैंटिलीवर हो सकती है, अभी बाद में जाके देखेंगे कैंटिलीवर क्या होती है। तो कैंटिलीवर क्रॉस सेक्शन बता के आपको बता दूंगा कि बीम क्या होती है। जस्ट मैं कंसिडर कर रहा हूं कि 3D केस में कंसिडर कर रहा हूं। कैंटिलीवर सेक्शन को अगर डिफाइन करूंगा, आपकी बालकनी, घर की जो बालकनी एक्सटेंडेड पार्ट रहता है, मीन्स एक फिक्स से आपको एक एक्सटेंडेड ओवरहैंग पार्ट रहता है, उसको बोलेंगे हम कैंटिलीवर। जस्ट अगर मैं इस पार्ट को मैं डिफाइन करना चाहता हूँ, मैं 3D डायग्राम मैंने निकाला हुआ है, तो 3D डायग्राम के साथ में दिखा, इसका ये लेंथ है, इसका अगर एक करेंगे तो ये दिस इज विड्थ एंड दिस इज हाइट इसको भी बोल सकते हो, ये मेरा हाइट है। तो इस बीम को डिफाइन करने के लिए इसका भी क्रॉस सेक्शन क्या है, क्रॉस सेक्शन आपको क्या लेना है और यही ध्यान रखना है कि आपको इसका ये क्रॉस सेक्शन यही रहेगा। डिफाइन करने के लिए मैं जस्ट अगर मैं कंसिडर करूंगा कि ये एक्स एक्सिस है, दिस वन इज वाई एक्सिस, दिस वन इज जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस इज नथिंग बट लेंथ, वाई एक्सिस इज नथिंग बट आपका हाइट एंड जेड एक्सिस इज नथिंग बट आपका विड्थ हो जाएगा 3 डायमेंशनल में अगर देखूंगा तो यहाँ पे मुझे अभी देखना है कि बीम को आप क्रॉस सेक्शन कैसे कंसिडर करते हो। बीम को अगर मैं क्रॉस सेक्शन कैसे कंसिडर करता हूँ, तो लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस क्या होता है, बीम के लिए लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस क्या होता है। जैसे हम बीम को डिफाइन करने के लिए मैं एक उसका 2 डायमेंशनल एक पैरामीटर में निकाल के लेता हूँ, 2 डायमेंशनल पैरामीटर। 2 डायमेंशनल अगर मैं देखूंगा फ्रंट से तो 2 डायमेंशनल मुझे ऐसा दिखेगा, 2 डायमेंशनल मुझे इस तरह से दिख रहा है, इस तरीके से कुछ तो दिख रहा है। तो इस तरीके से मुझे अगर मैं दिख रहा है तो मैं इसका मैं आपको डिफाइन करने के लिए मैं एक जस्ट एक पैरामीटर निकाल रहा हूँ। तो लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस में हमने क्या दिखा था कि इट इज इमेजिनरी लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन विच इज पासिंग फ्रॉम इट्स सेंट्रॉइड से वो पास होनी चाहिए।
अभी इस केस में जब बीम में मैं जैसे मैं फोर्सेस लेता हूँ, बीम में जैसे फोर्सेस लेता हूँ, तो बीम में अगर मैं फोर्सेस कंसिडर करूँगा तो बीम में मैं ऐसे फोर्सेस, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको फोर्सेस और इसके लोड्स में इस तरह से डिफाइन करता हूँ कि तो अगर मैं बीम देख रहा हूँ तो ये पार्ट मेरा क्या हो जाएगा, शेयर लोड। ये जो पार्ट आएंगे शेयर लोड आएंगे। अभी शेयर लोड कैसे 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 पैरामीटर देख लो। अगर मैं इसको नॉर्मल लोड कहता, अगर मैं इसको नॉर्मल लोड कहता तो नॉर्मल लोड का मतलब क्या है कि परपेंडिकुलर टू द फेस या आप क्रॉस सेक्शन, तो ये मुझे क्रॉस सेक्शन मुझे ये लेने पड़ते, क्रॉस सेक्शन मुझे ये लेना पड़ता। बट यहाँ पे मैं एक यहाँ से अभी साइन में बताऊंगा कि साइन कन्वेंशन, इसलिए हम यहाँ पे अगर मैं एसएफडी बीएमडी जो आप शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो ड्रॉ करते हो आप एसएफडी बोलते हो, एसएफडी शेयर फोर्स डायग्राम। तो शेयर फोर्स के लिए मैं फोर्सेस मेरे इस तरफ से आ रहे हैं, ऊपर से आ रहे हैं, फोर्सेस मेरे ऊपर से आ रहे हैं और नीचे से भी आ रहे हैं, तो शेयर फोर्स। तो उस हम बॉडी को हम नॉर्मल फोर्स डायग्राम नहीं बोलते, नॉर्मल फोर्स डायग्राम आएगा तो परपेंडिकुलर टू द फेस। बट अभी मुझे बताने के लिए शेयर फोर्स, हम अभी शेयर फोर्स का हम स्टडी करना है, शेयर फोर्सेस का मुझे स्टडी करना है। तो शेयर फोर्सेस के स्टडी करने के लिए मैं जो यहाँ पे मैं अभी एक थंब रूल बताऊंगा कि यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन हम कंसिडर करते हैं, जो हम इमेजिनरी एक्सिस, मुझे इमेजिनरी लाइन लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस मुझे निकालने के लिए मैं जो क्रॉस सेक्शन में कंसिडर करता हूँ वो ऑलवेज जो क्रॉस सेक्शन कंसिडर करता हूँ उसका क्या करता हूँ कि ये विड्थ वाला सेक्शन कंसिडर करता हूँ, विड्थ एंड हाइट वाला सेक्शन में कंसिडर करता हूँ क्रॉस सेक्शन। तो ये बीम के लिए आपको थंब रूल ही रहेगा कि मुझे जब भी बीम कंसिडर करूँगा तो मुझे क्रॉस सेक्शन उसके साइड वाला पार्ट आएगा, बीम के लिए क्या आएगा, उसके साइड वाला पार्ट आएगा। तो साइड वाला पार्ट अगर मैं ड्रॉ करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा कि ये मेरा क्रॉस सेक्शन हो गया, उस क्रॉस सेक्शन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मेरी क्या आ रही है, लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस आ रही है, लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस आ रही है। तो मेरी लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस क्या होगी, ये रहेगी, लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस क्या रहेगी, ये रहेगी परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन, परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन। इसको मैं ये ए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, डॉटेड रेड डॉटेड में हमने निकाला, ये उसकी क्या होगी, लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस होगी। जब भी मैं बीम का क्वेश्चन अभी इसके बाद फॉर्म में आएगा तो मेरी लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस ये रहेगी। बट लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस को अगर मैं बोल रहा हूँ कि नॉन लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस, तो लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस में क्या है कि ये बीम है तो यहाँ से जो एक्सिस निकलेगी परपेंडिकुलर, तो उसको बोलेंगे हम लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस। अगर ये जो फोर्सेस है, ये फोर्सेस है, ये क्या है कि फेस जो है हमने जो क्रॉस सेक्शन अभी कंसिडर किया है इसको क्या ये पैरेलल है तो ये हमारे शेयर फोर्स हो जाएंगे, पैरेलल है तो शेयर फोर्स हो गए, परपेंडिकुलर हो गए तो ये मेरा नॉर्मल फोर्स रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा तो वो नॉर्मल फोर्सेस रहेगा, तो परपेंडिकुलर फोर्स। बट हम बीम्स के अंदर क्या करते हैं कि एसएफडी डायग्राम निकालते हैं, शेयर फोर्स डायग्राम, इसलिए हम शेयर फोर्स डायग्राम निकालते हैं, इसलिए हम क्या निकालते हैं, शेयर फोर्स डायग्राम निकाल रहे हैं। अब क्रॉस सेक्शन जो आप लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस है, लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस को अगर जो परपेंडिकुलर रहेगा उसको बोलते हैं हम शेयर लोड भी बोलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, शेयर लोड भी बोला जाता है। तो इसके बाद आप ध्यान रखना कि जब भी मेरा बीम आएगा तो बीम के ऊपर जो लोड हम कंसिडर करते हैं, लोड क्या रहते हैं कि वर्टिकली हम लोड अप्लाई करते हैं, तो वर्टिकली लोड अप्लाई करते हैं तो हम शेयर फोर्स डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ पे हम नॉर्मल फोर्स डायग्राम रिप्रेजेंट नहीं करते। तो ये आपके बीम के केस में हो गया। वही मैं अगर मैं कॉलम के केस में देखूंगा, कॉलम के केस में देखूंगा तो कॉलम मेरा क्रॉस सेक्शन अगर लेंथ वाइज अगर देखा जाएगा तो कॉलम में 3D डायग्राम में आपको बताऊंगा कि कॉलम क्या है। ये कॉलम हो सकता है, तो कॉलम के साथ मुझे अगर रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम के साथ अगर मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है तो कॉलम को भी जो क्रॉस सेक्शन, अभी बीम को जो क्रॉस सेक्शन एरिया कंसिडर करता हूँ मैं, क्या कंसिडर करता हूँ, साइड वाला क्रॉस सेक्शन कंसिडर करता हूँ। जब कॉलम करूँगा तो मेरा टॉप वाला क्रॉस सेक्शन कंसिडर किया जाता है। इसलिए कॉलम के अंदर मैं जब जाऊँगा तो मेरी लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस रहेगी, इसमें क्या है कि लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस हॉरिजॉन्टल हो गई, इन केस ऑफ बीम लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस क्या होगी, हॉरिजॉन्टल होगी। इन केस ऑफ कॉलम लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस अभी मुझे डिफाइन करना है, तो लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस ये उसकी लेंथ रहती है, ये कॉलम की लेंथ रहेगी, ये कॉलम की लेंथ रहेगी, ये विड्थ रहेगी, लेंथ एंड विड्थ, ये पैरामीटर विड्थ रहेगा। तो जो क्रॉस सेक्शन कंसिडर करता हूँ मैं, टॉप में क्रॉस सेक्शन कंसिडर करता हूँ, क्या करता हूँ, टॉप में कंसिडर करता हूँ। जब टॉप में कंसिडर करूँगा तो इसको इसके सेंट्रॉइड से जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ आएगी वो क्या रहेगी, मेरी लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस रहेगी, क्या रहेगी, लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस रहेगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस ये होगी,
बट जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स हम अलोंग द लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस करते हैं, अलोंग द लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस। जब अलोंग द लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस रहेगा तो वो फोर्स अब तो एक तो कॉम्प्रेसिव रहेगा या टेंसाइल रहेगा, उसको बोलते हैं हम नॉर्मल लोड, उसको हम क्या बोलते हैं नॉर्मल लोड। तो यहाँ पे जो कॉलम हम डिफाइन करते हैं, कॉलम के केस में हम कॉम्प्रेसिव फोर्स के इसके ऊपर ही हम कॉलम के हर एक फॉर्मूला, हर एक कॉलम हम डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल लोड लग रहा है, कॉलम के ऊपर क्या लग रहा है, नॉर्मल लोड लग रहा है। बिकॉज ये एक थंब रूल मैंने बताया कि टॉप सरफेस के ऊपर आपको क्रॉस सेक्शन कट करना है, और उसको जो उससे जो उसके सेंट्रॉइड से जो एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेगी, उसके सेंट्रॉइड से अगर मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेगी, दैट लाइन, इमेजिनरी लाइन इज नथिंग बट लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस, दैट लाइन इज नथिंग बट लॉन्जिट्यूडनल। अलोंग दैट लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस जब फोर्स होगा वो क्या होगा, मेरा कॉम्प्रेसिव फोर्स होगा, या उसको भी बोलते हैं नॉर्मल लोड या नॉर्मल फोर्स भी बोला जा सकता है। तो मैं नेक्स्ट पैरामीटर में बता रहा हूँ कि शाफ्ट, नेक्स्ट पैरामीटर बता रहा हूँ शाफ्ट। तो शाफ्ट में अगर क्रॉस सेक्शन निकालूंगा तो शाफ्ट मेरा इस तरह से कैसे दिखेगा, शाफ्ट मेरा इस तरह से दिख रहा है। मैं शाफ्ट के बारे में अगर बताऊंगा कि मैं अगर इसका 3 डायमेंशनल व्यू निकालना है, मैंने अभी 3 डायमेंशनल व्यू ही निकालना है, अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, अलॉन्ग वाई डायरेक्शन, अलॉन्ग जेड डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं इसको सामने से फेस से देख रहा हूँ, इस शाफ्ट को क्या देख रहा हूँ कि सामने से देख रहा हूँ, अभी ये शाफ्ट है, सामने से देख रहा हूँ। तो सामने से भी आप देखोगे तो आपको ये कर्वेचर पाथ ही दिखेगा, कर्वेचर, ऐसा कर्वेचर दिखेगा, ऐसा कर्वेचर दिख रहा है। अगर मैं टॉप व्यू से देखूंगा इसी सिलेंडर को या इसी शाफ्ट को मैं टॉप व्यू से देखूंगा, यहाँ पे भी मुझे कर्व दिख रहा है। तो मैं साइड फ्रंट से देखूंगा तो मुझे भी कर्व दिख रहा है। अगर मैं टॉप से देखूंगा तो टॉप में भी मुझे इस तरह से कुछ कर्व दिख रहा है, इस तरह से मुझे ये कर्व दिख रहा है, टॉप से भी क्या दिख रहा है, कर्व दिख रहा है। सो यहाँ पे मुझे डिफिकल्टीज होती है एक्सिस ड्रॉ करने के लिए। तो ऑलवेज रिमेंबर, इस केस में आपको ऑलवेज रिमेंबर कि यहाँ पे जहाँ पे फ्लैट सरफेस होगा, फ्लैट फेस होगा, ये फ्लैट फेस मुझे साइड से दिखता है। जहाँ पे ये फ्लैट सर्कुलर केस होगा, साइड से दिखेगा फ्लैट सर्कुलर केस, ये मेरा क्या रहेगा, रेफरेंस, या उसको ही बोलते हैं हम क्रॉस सेक्शन, यही मेरा क्या रहेगा, क्रॉस सेक्शन रहेगा। तो कोई भी शाफ्ट होगा, कोई भी शाफ्ट होगा तो इस शाफ्ट का क्या रहेगा, वो रेफरेंस क्या रहेगा कि मेरा साइड वाला सेक्शन रहेगा, साइड फ्लैट कर्व, और वो फ्लैट सर्कल भी बोल सकते हो, फ्लैट सर्कल, वो मेरा क्रॉस सेक्शन रहेगा। तो अलोंग दैट लाइन मेरी लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस यहाँ पे डिफाइन हो गई कि लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस सेंट्रॉइड से निकल रही है, ये मेरी लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस होगी, ये मेरी लेंथ रहेगी, ये मेरी डायमीटर रहेगी। तो आपको लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस को डिफाइन करना है इन केस ऑफ शाफ्ट एंड सिलेंडर, तो क्या होगी, ये फ्लैट फेस को डिफाइन करेगी। अब ये फ्लैट प्लेस डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन, कहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो। यहाँ से भी मुझे ये फ्लैट ही दिखेगा। अगर मैं अलोंग एक्स एक्सिस अगर मैं कंसीडर करूँगा, अलोंग एक्स एक्सिस अगर मैं कंसीडर कर रहा हूँ तो ये देखो, अगर अलोंग एक्स एक्सिस कंसीडर करूँगा तो एक्स एक्सिस में ये लग जाएगा। अगर मैंने ये ऐसा रख दिया तो अलोंग वाई डायरेक्शन में जाएगा, सॉरी अलोंग जेड डायरेक्शन में जाएगा, सब फ्रंट के। अगर ये ऐसा रख दिया तो ये लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस। तो लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस जब शाफ्ट एंड सिलेंडर के केस में, तो आपको ये फ्लैट फेसेस आपको देखने, तो फ्लैट फेसेस की डायरेक्शन आपको कैसे भी हो सकती है। आपको आप शाफ्ट ऐसा भी रख सकते हो, शाफ्ट ऐसा भी रख सकते हो, शाफ्ट इस तरह से भी रख सकते हो। तो अलोंग द फ्लैट सेक्शन जो आपकी क्या निकलेगी, लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस निकलेगी इस केस में। ये तीनों चीज़ें आपकी सॉम के अंदर, हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको डिफाइन करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये अगर आपको समझ में आ रहा है, ये थंब रूल हो गया। देखो बीम के लिए हमने क्या लिया है, साइड ही लेना है, और हॉरिजॉन्टल आपका लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस रहेगा। फॉर कॉलम आपको टॉप सरफेस लेना है, लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस क्या रहेगा, वर्टिकल रहेगा। इस केस में लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस क्या रहेगा, वर्टिकल रहेगा। और इस शाफ्ट एंड कॉलम के अंदर अगर मैं देखा जाएगा तो, सॉरी शाफ्ट एंड सिलेंडर के अंदर अगर मैं देखा जाएगा तो डिपेंड्स अपॉन आप किस डायरेक्शन में उसको पकड़ रहे हैं। बट यहाँ पे थंब रूल क्या आपने लिया कि ये आपका फ्लैट सरफेस होना चाहिए, फ्लैट कर्व होना चाहिए। यहाँ पे कर्व है तो यहाँ पे फ्लैट कर्व होना चाहिए इस केस में, शाफ्ट एंड सिलेंडर के केस में। नाउ नॉर्मल लोड का जो डेफिनेशन हमने देखा था कि परपेंडिकुलर टू द फेस। अभी परपेंडिकुलर फेस से मैं अभी क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्रॉस सेक्शन। तो हमने क्रॉस सेक्शन ऑलरेडी देख लिया, क्रॉस सेक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन। सो यहाँ पे अगेन हमने 2 टाइप्स देखे थे नॉर्मल लोड के, हमने 2 टाइप्स देखे थे। एक देखा था कि एक्सियल लोड एंड दूसरा देखा था इसेंट्रिक एक्सियल लोड एंड इसेंट्रिक एक्सियल लोड।
सो अभी डिफाइन करना है कि इसेंट्रिक एक्सियल लोड क्या होता है। सो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि एक्सियल लोड इज नथिंग बट लोड अलोंग द लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस। सेंटर से जो भी निकल रहा है, जो भी सेंटर से पास हो रहा है, लोड अलोंग द लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस। एक्सियल लोड इज लोड अलोंग द लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस जो सेंटर से पास हो रहा है। कहाँ से पास हो रहा है? सेंटर से, सेंट्रॉइड से पास हो रहा है, उसके सेंट्रॉइड से पास हो रहा है, उसको बोलेंगे आप एक्सियल लोड। नेक्स्ट जो क्या है कि इसेंट्रिक एक्सियल लोड। नेक्स्ट क्या है? इसेंट्रिक एक्सियल लोड। इट इज लोड पैरेलल टू द एक्सिस। लोड पैरेलल टू द एक्सिस। लोड इज पैरेलल टू द एक्सिस। पैरेलल टू द एक्सिस। एक्सिस के पैरेलल के, ये अलोंग द एक्सिस जा रहा है, ये एक्सिस को पैरेलल है। ये मैं एक एग्जांपल लेके मैं बता रहा हूँ आपको, एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेने के लिए मैंने क्या किया कि एक रेक्टेंगुलर ब्रिक ले ली। रेक्टेंगुलर ब्रिक मैंने रख दिया आपके सामने। ये 3 डायमेंशनल व्यू है उसका, 3 डायमेंशनल व्यू है। सो यहाँ पे मैं जब फ्रंट से देख रहा हूँ, अगर मैं इसको मैं थोड़ा सा मैं अलग से निकालता हूँ इसको, मैं अभी फ्रंट से देख रहा हूँ इसको, अभी मैं फ्रंट से देख रहा हूँ। तो फ्रंट से जब देखूंगा मैं अभी बोलूँगा कि ये अलोंग एक्स एक्सिस वाई एंड 3D में निकाल दिया है, ये जेड सामने की तरफ। सो मैं फ्रंट की तरफ से अगर देखूंगा तो फ्रंट की तरफ मुझे क्या दिख रहा है? ये लाइक ऐसा कोई शेप दिख रहा है। देखो दिस इज माई शेप। सो मैं कंसिडर करो ये एक बीम है। बीम के ऊपर मैं क्रॉस सेक्शन जो कंसिडर करता हूँ, मैं क्रॉस सेक्शन क्या कंसिडर करता हूँ? मेरा ये साइड वाला पार्ट में क्रॉस सेक्शन कंसिडर करता हूँ। सो जब एक्सियल लोड कंसिडर करो नॉर्मल के केस में, तो ये क्या होगा कि ये सेंट्रॉइड से एक डॉटेड लाइन जा रही है, सेंट्रॉइड से एक डॉटेड लाइन जा रही है परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन, परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रही, परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मुझे एक्सियल लोड चाहिए, तो एक्सियल लोड अलोंग द लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस। लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस को तो मैं यहाँ पे मैं 2 लोड्स को मैं डिफाइन करूँगा, 2 लोड्स को डिफाइन कर रहा हूँ। देखो इसी प्लेन में 2 लोड्स को डिफाइन कर रहा हूँ। ये मेरी डॉटेड लाइन जो है, डॉटेड लाइन क्या है? लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस है। तो एक लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस के ऊपर एक फोर्स आ रहा है, उस फोर्स को मैं बोलूँगा P। उस फोर्स को क्या बोलूँगा मैं, या उस लोड को बोलूँगा P। नेक्स्ट यहाँ पे एक मैं लोड लगा रहा हूँ, यहाँ पे एक लोड लगा रहा हूँ, उसको बोलूँगा मैं Q, उसको बोल रहा हूँ Q। यही सेम उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी यही होगा। यहाँ पे P हो रहा है, यहाँ पे Q हो रहा है, यहाँ पे Q हो रहा है। सो अभी मुझे डिफाइन करना है कि अगर मैं फ्रंट व्यू से देखूंगा तो यही दिख रहा है, फ्रंट व्यू पे भी यही दिख रहा है, तो फ्रंट व्यू पे भी यही पार्ट क्या आ रहा है? यही आ रहा है। तो फ्रंट व्यू के ऊपर ये P अंदर की तरफ जा रहा है, और ये सॉरी P बाहर की तरफ जा रहा है एंड Q अंदर की तरफ जा रहा है। मैंने जस्ट एग्जांपल लिया हुआ है, एग्जांपल आपको समझाने के लिए। P Q। तो मुझे देखना है कि एक्सियल लोड अलोंग द लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस, मींस ये लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस मेरा सेंट्रॉइड वाला है, तो इस P को बोलेंगे हम एक्सियल लोड। इस P को क्या बोल रहे हैं हम? एक्सियल लोड। नेक्स्ट Q जो है, Q क्या है कि उस एक्सिस को पैरेलल है, जो लोड लग रहा है वो एक्सिस को पैरेलल लग रहा है, बट इन दोनों के बीच में अगर मेरा कुछ डिस्टेंस है, वो है मेरी E, उसको ही बोलते हैं हम इसेंट्रिसिटी। उसको क्या बोलते हैं हम? इसेंट्रिसिटी। अगर ये डिस्टेंस है E, इसको बोलते हैं हम इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी, ये मेरी इसेंट्रिसिटी है, कुछ ना कुछ पैरामीटर्स चेंज हुआ। तो ये जो E है मीन्स इसका मतलब क्या है? ये जो P है ये मेरा एक्सियल लोड है। P क्या है? एक्सियल लोड है। Q क्या है? अलोंग द एक्सिस नहीं जा रहा है बट पैरेलल टू द एक्सिस जा रहा है, तो Q है मेरा इसेंट्रिक एक्सियल लोड। इसेंट्रिक एक्सियल लोड। तो ये आपको बता दिया। यहाँ पे इसके बाद हमने देखा था कि दोनों क्या मिला के 2 और फोर्सेस बताए थे और 2 लोड बताए थे। वो था एक टेंसाइल लोड एक्चुअली हमें हर एक केस में हमें लगने वाला है। दूसरा था कॉम्प्रेसिव फोर्स और कॉम्प्रेसिव लोड। तो अभी जब ये समझ में आ गया
जब टेंसाइल लोड बोलूँगा तो जब लोड हम अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर अब मैं लोड अप्लाई करूँगा, यहाँ पे क्या होगा, अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम दैट क्रॉस सेक्शन से बाहर निकल रहा है, तो उस प्लेसेस से जब बाहर निकलेगा कोई फोर्स, उसका डायरेक्शन किसी क्रॉस सेक्शन से बाहर निकलेगा, तो बाहर निकलेगा उस क्या करेगा, बॉडी को एक्सटेंड करेगा, बॉडी को क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा। लोड विच एक्सटेंड द बॉडी, मैं ऐसा क्या बोल रहा हूँ इसको, द लोड विच एक्सटेंड द बॉडी, बॉडी को एक्सटेंड कर रहा है, तो उसको बोलेंगे हम टेंसाइल। अवे मैं इसको ये डायरेक्शन भी बता रहा हूँ, अवे फ्रॉम द बॉडी, इस बॉडी से अवे जा रहा है, अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम द बॉडी, तो ये बोलेंगे इसको हम टेंसाइल फोर्स, उसको बोलेंगे हम टेंसाइल फोर्स। कॉम्प्रेसिव क्या है कि कॉम्प्रेसिव टूवर्ड्स द बॉडी आ रहा है, क्या हो रहा है, टूवर्ड द बॉडी। जब लोड लगेगा, लोड विच कॉन्ट्रैक्ट्स द बॉडी, लोड बॉडी को क्या कर रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कॉम्प्रेस कर रहा है। लोड विच कॉन्ट्रैक्ट्स दी बॉडी को कम कर रहा है, एंड ये क्या रहेगा कि टूवर्ड्स द बॉडी, और ये जो उसकी डायरेक्शंस क्या रहेंगे, लोड के डायरेक्शन क्या रहेंगे, टूवर्ड द बॉडी। तो ये अवे फ्रॉम बॉडी था एंड ये टूवर्ड्स द बॉडी, ये क्या हो रहा है, टूवर्ड्स द बॉडी। तो टूवर्ड्स द बॉडी है वो ये कॉम्प्रेसिव है, अवे फ्रॉम द बॉडी ये टेंसाइल है। और ये हर एक क्वेश्चन में आपको ये लगने वाला है, जो पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे उसके अंदर आपको हर एक क्वेश्चन में आपको कॉम्प्रेसिव और टेंसाइल, और उसी के हिसाब से हम उसको स्ट्रेसेस को भी डिफाइन करने वाले, उसी के हिसाब से हम स्ट्रेसेस को डिफाइन करने वाले। तो ये आपका नॉर्मल लोड। और नेक्स्ट हम देखेंगे कि शेयर लोड क्या होता है, शेयर लोड क्या होता है। तो शेयर लोड एक्चुअली हमने दो टाइप्स देखे थे, शेयर लोड के भी हमने दो टाइप्स देखे थे। तो अभी आपको ये क्रॉस सेक्शन लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस समझ में आया। तो शेयर लोड का मतलब क्या है कि लोड इज पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन। अभी यहाँ पे फेस निकाल के मैं क्या लिख रहा हूँ, नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन, लोड विच इज नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन, वो क्या है, मेरा शेयर लोड है, वो क्या है, शेयर लोड है। तो ये मैं थोड़ा सा पार्ट आपको रब कर देता हूँ, अरे आपको शेयर लोड बताऊंगा अभी। तो जब शेयर लोड बताऊंगा तो शेयर लोड के भी हमने दो टाइप्स इजीली देखे थे। क्या देखा था, ट्रांसवर्स शेयर लोड TSL एंड इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शेयर लोड, ट्रांसवर्स शेयर लोड एंड इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शेयर लोड। अभी ये चीज क्या है, ट्रांसवर्स शेयर लोड, एंड इसेंट्रिक ट्रांसवर्स shear लोड, इसेंट्रिक ट्रांसवर्स shear लोड। अब इस दोनों के अंदर डिफरेंस देखना है अभी। तो ये दोनों को डिफरेंस बताने के लिए मैं एक डायग्राम ड्रॉ करूंगा, उस डायग्राम के थ्रू ये दोनों चीज़ें मैं बताऊंगा। ट्रांसवर्स शेयर लोड, तो ट्रांसवर्स शेयर लोड के लिए मैं क्या निकालूँ, एक डायग्राम निकालो, डायग्राम के थ्रू आपको बताऊंगा। वही मैंने एक कैंटिलीवर बीम वाला एग्जाम्पल आपके सामने अगेन रखूंगा। कैंटिलीवर बीम वाला मैंने एक एग्जांपल आपके सामने, बालकनी जो है, इस बालकनी के अंदर मैं अगर एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगा कि क्रॉस सेक्शन, जब भी बोलूँगा क्रॉस सेक्शन क्या है मेरा, दिस पोर्शन, क्रॉस सेक्शन क्या है, दिस पोर्शन। अभी इस पोर्शन में मुझे आपको ट्रांसवर्स शेयर लोड क्या है, इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शेयर लोड मुझे बताना है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है दोनों में, तो अगर ये बताऊँगा तो मैं इस कार्ट में टॉप व्यू लेता हूँ, इसका मैं टॉप व्यू लेता हूँ। तो आप टॉप व्यू में मेरा जो लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस रहेगा, लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस अलोंग द क्या रहेगा कि परपेंडिकुलर टू दैट क्रॉस सेक्शन से परपेंडिकुलर जाएगा। तो मैं अगर मुझे दिखाना है टॉप व्यू में तो ये इस तरह से कुछ दिखेगा, इस तरह से कुछ दिखेगा। ये मेरा क्या है, सेंट्रॉइड से निकल रहा है, क्या है मेरा लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस है, लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस है। अभी लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस के साथ ये मेरा क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन है। नाउ मैं फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू, तो साइड व्यू तो मुझे समझ में आ गया। अभी मैं टॉप व्यू में क्या रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि आपको क्या हो रहा है। तो यहाँ पे लाइक आपकी कोई दो तीन दोस्त अभी लाइक समझ लो आपकी गैलरी है, घर की गैलरी है, इस गैलरी से आपको ये निकल रहे, दरवाजे से निकाल रहे हैं और यहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक दोस्त यहाँ पे खड़ा हो गया, एक दोस्त यहाँ पे खड़ा हो गया, एक दोस्त यहाँ पे खड़ा हो रहा है, एक दोस्त यहाँ पे खड़ा हो रहा है। ऐसे तीन दोस्त है, एक दोस्त P है, एक ये दोस्त Q है, एक दोस्त R है, एक दोस्त S है। तो उस बालकनी के ऊपर, इस बालकनी के ऊपर अभी ये मेरे
2-3 दोस्त खड़े हुए हैं, एक यहाँ पे खड़ा हुआ है, एक यहाँ पे खड़ा हुआ है, एक यहाँ पे, एक सेंटर पे खड़ा हुआ है। तो यहाँ से मुझे बताना है कि आपको ट्रांसफर शियर लोड क्या होगा। तो ट्रांसफर शियर लोड जो है क्यू है, तो ये जो लोड उसके ऊपर आएगा ये ऊपर से आ रहा है, लोड जो आ रहा है क्या आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, लोड जो आ रहा है ऊपर से लोड आ रहा है, डाउनवर्ड की तरफ निकल रहा है। जब लोड बता रहा है कि PQRS जो अपने दोस्त है, तो उससे आपको मुझे ट्रांसफर शियर लोड एंड इसेंट्रिक ट्रांसफर शियर लोड बताना है। तो क्या हो रहा है देखो यहाँ पे, जैसे ट्रांसफर शियर लोड बोलूँगा तो लोड मैंने पहले ही बता दिया कि जो शियर लोड रहता है, जो ये क्या हो रहा है कि मुझे परपेंडिकुलर, जो भी परपेंडिकुलर रहेगा मेरा, जो भी परपेंडिकुलर रहेगा किससे, लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस को परपेंडिकुलर रहेगा या क्रॉस सेक्शन को पैरेलल, तो ये सभी क्रॉस सेक्शन को पैरेलल ही है। कौन देखो, ये P भी क्रॉस सेक्शन को पैरेलल है, Q भी क्रॉस सेक्शन को पैरेलल है, R भी क्रॉस सेक्शन को पैरेलल है और S भी क्रॉस सेक्शन को पैरेलल है। बट मुझे अभी बताना क्या है, ट्रांसफर शियर लोड बताना है, इसेंट्रिक ट्रांसफर शियर लोड बताना है। द लोड पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन, देखो मैं क्या बता रहा हूं, द लोड पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन एंड इंटरसेक्ट द लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस, लोड पैरेलल टू द cross section, load parallel to the cross section and intersect the longitudinal axis को intersect कर रहा है। बट यहाँ पे जो longitudinal axis को intersect करने वाला है वो कौन सा है, Q है। longitudinal axis को जो intersect कर रहा है कौन है, Q है। So Q is transverse shear load। सेकेंड क्या है, इसेंट्रिक ट्रांसफर शियर लोड, द लोड पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे भी शियर लोड ही है बट ये क्या है, लोड, सेकेंड क्या है, लोड पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन, बट डज नॉट इंटरसेक्ट द, क्या ये लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस, बट डज नॉट इंटरसेक्ट द longitudinal axis को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, उसे को बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, इसेंट्रिक ट्रांसवर्स लोड। तो इसेंट्रिक ट्रांसवर्स लोड मेरे पास कौन कौन है, P देखो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, R इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, S इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो P R एंड S ये क्या है, इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड है। और ये क्या है, P सिर्फ क्या है कि उस इंटरसेक्ट कर रहा है किसको, लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस को। तो ये मेरा शियर लोड के टाइप्स है। अभी इससे ही आपको, इसे एक्सियल लोड से, शियर लोड से, यहाँ से बहुत सारे कंसेप्ट आपको क्लियर होने। यहाँ से आपको एक्सियल लोड क्या है, उसके बाद शियर लोड क्या है, बेंडिंग मोमेंट क्या है, उसके बाद ट्विस्टिंग मोमेंट क्या है। तो जो एक्सियल लोड है, इसेंट्रिक एक्सियल लोड है और मेरे पास ट्रांसवर्स शियर लोड है एंड इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड है। और इसी से मुझे क्या करना है कि एक्सियल लोड क्या है, शियर लोड क्या है। यहाँ से मुझे एक्सियल लोड समझ में आएगा, यहाँ से शियर लोड समझ में आएगा, यहाँ से मुझे बेंडिंग मोमेंट समझ में आएगी, या यहाँ से मुझे ट्विस्टिंग मोमेंट समझ में आएगी। तो ये सब समझ में आ रहा है तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चन के आंसर आप दे सकते हो। तो ये मेरा टाइप्स ऑफ लोड हो गए विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ लोड, तीन टाइप ऑफ लोड है विथ रिस्पेक्ट टू एरिया, तो यहाँ पे भी हमने दो टाइप्स मेजर देखे थे, कॉन्सेंट्रेटेड लोड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो कॉन्सेंट्रेटेड लोड में हमने दो देखे थे, कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट एंड कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट, ये देखा था कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट। तो कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट मीन्स क्या है कि अभी ये सब चीज़ें आपको एसएफडी, बीएमडी एंड स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के अंदर ही सिर्फ यूज होंगे, एसएफडी, बीएमडी एंड स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में यूज है। तो कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट का मतलब क्या है कि ये मुझे कोई एक बीम है, उस बीम के ऊपर एक ही पॉइंट के ऊपर लोड मेरा कॉन्सेंट्रेट हो गया, एक ही पॉइंट के ऊपर मेरा लोड कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, तो उसको बोलेंगे हम कॉन्सेंट्रेटेड लोड। कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट का पॉइंट क्या है कि एक ही पॉइंट के ऊपर मेरा मोमेंट रहेगा, उसको कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट बोलेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ। यहाँ पे अगेन हमने दो टाइप्स देखे थे,
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एंड यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो मैंने कैंटिलीवर बीम, सॉरी यहाँ पे एक मैंने सिंपली सपोर्टेड बीम कंसीडर किया, उस सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर थ्रू आउट उसके जो लेंथ है उस स्पैन के ऊपर, इस लेंथ के स्पैन के ऊपर, इस लेंथ के बीम के ऊपर एक कांस्टेंट लोड उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड किया हुआ है, वो लोड आपके ऊपर आपको ऐड हो रहा है, मीन्स W किलो न्यूटन पर मीटर बोल सकते हैं। उस मीटर, इस किलो न्यूटन पर मीटर मीन्स थ्रू आउट जो भी लेंथ है उसके ऊपर ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड क्या है कि यही सिंपली सपोर्टेड बीम है। सिंपली सपोर्टेड बीम क्या है कि इस पॉइंट के ऊपर मैं अगर मैं वेरिंग लोड निकालूंगा तो वेरिंग लोड ये ऐसा है कि जो भी लोड है यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर लोड क्या है, इस पॉइंट के ऊपर लोड क्या है, ये लोड जो है वेरी हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ कि 1 न्यूटन है, 1 न्यूटन लग रहा है, तो यहाँ पे 6 न्यूटन लग रहा है, तो कंटिन्यूसली लोड क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है, तो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो ये सब हो गए टाइप्स ऑफ लोड। इस टाइप्स ऑफ लोड अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो हर एक चीज़ आपको बहुत आसान हो जाएगी। ऐसे ही और बहुत सारे वीडियोस आएंगे। इस वीडियोस को अगर आप, या अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा।